मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, आवोगाद्रो का सिद्धांत। टॉपिक का नाम क्या है? आवोगाद्रो का सिद्धांत अर्थात मोल अवधारणा। कक्षा 9, 10, 11, 12 की लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि आवोगाद्रो का सिद्धांत यानी मोल अवधारणा क्या है। आवोगाद्रो ने एक संख्या दी थी 6.022 × 10⁻23 यानी 6.022 × 10⁻23। इसे आवोगाद्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है और आवोगाद्रो का सिद्धांत रसायन विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि आज हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी यौगिक का, अणु का, किसी रिएजेंट का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सांद्रता है वो प्रति मोल में लेते हैं। तो क्या है मोल? आवोगाद्रो के सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु का एक मोल है, उसमें कणों की संख्या अर्थात परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या, अणु है तो अणुओं की संख्या निश्चित होती है, जो कि होती है 6.022 × 10⁻23। यानी किसी परमाणु या अणु का हम एक मोल लेते हैं तो उसमें कणों की संख्या यानी परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 होगी। अणु है तो ये अणुओं की संख्या होगी, परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या। अब एक मोल किसे कहेंगे? किसी परमाणु या अणु की उसके परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान के बराबर ग्राम में जो मात्रा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उसका एक मोल कहते हैं। यदि वो परमाणु है तो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर ग्राम में मात्रा लेंगे, और अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर ग्राम में मात्रा लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? एक मोल कहलाएगी। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल होता है, हम सभी जानते हैं। इसका परमाणु संख्या भी इसकी 1 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो 1 मोल हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन। अर्थात हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो 1 मोल कहलाएगा। और आवोगाद्रो सिद्धांत के अनुसार, आवोगाद्रो की जो मोल कंसेप्ट है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट ऑफ आवोगाद्रो, 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 अर्थात 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो यदि हम 16 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेते हैं तो उसके बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। तो आवोगाद्रो के सिद्धांत के अनुसार 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल, उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 × 10⁻23 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अणु देखें। हम अणु ले लें, हम मान लो जल। हमें पता है जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, कुल कितना होता है? 18। जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। तो जल की यदि 18 ग्राम हम मात्रा लें तो उसके बराबर क्या होगा? 1 मोल होगा। उसमें भी आवोगाद्रो सिद्धांत के अनुसार अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? जल के अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं इसको। यदि जल हम 9 ग्राम ले लें
तब इसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 9 ग्राम जल में हम मोल की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसके मोलिकुलर मास का यानी आणविक द्रव्यमान का भाग देंगे। आणविक द्रव्यमान कितना है 18, 9 में 18 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 मोल। तो इसमें कणों की संख्या अर्थात जल के अणुओं की संख्या भी फिर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्योंकि एक मोल में क्या होती है, एक मोल में होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 0.5 मोल में कितनी हो जाएगी 3.011 इंटू 10 की पावर 23, अर्थात इसको 2 से डिवाइड कर दें या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है 44, अर्थात 44 ग्राम यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा 1 मोल होगा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यदि इस द्रव्यमान का आधा ले लें, कितना ले लें 22 ग्राम ले लें, तो 22 ग्राम में CO2 के मोल कितने हो जाएंगे 0.5। तब इसमें CO2 अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक इसी प्रकार से आधी हो जाएगी 3.011 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल CO2 के अणु। तो ये थी बहुत ही आसान शब्दों में मोल अवधारणा। मोल अवधारणा को हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, आशा करता हूँ आपने आज की वीडियो को ध्यान से सुना होगा। यदि आपको हमारे चैनल पर आकर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी प्रकार की रसायन विज्ञान विषय से संबंधित अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें। धन्यवाद।